अकेला होना कमजोरी नहीं बल्कि खुद को पहचानने की ताकत है। कैसे? तो ये आपके लिए है। एक विशाल जंगल में बहुत ही बड़ा, सुंदर और घना बरगद का पेड़ था। उसके पास ही एक लंबा पतला बांस यानी कि बैम्बू का पेड़ लगा था। बरगद के पेड़ पर हमेशा पशु पक्षियों का शोर रहता, बंदर उछल कूद करते और यात्री भी उसकी छांव में बैठा करते। बरगद को अपनी भीड़ पर बड़ा गर्व होता। वो अक्सर बांस का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम कितने अकेले हो और खाली हो। न तुम्हारे पास छांव है, न फल है और ना ही तुम्हारे पास कोई रुकता है। तुम्हारी जिंदगी कितनी बेरंग है। बांस खामोश रहता। वो घंटों अपने अकेलेपन में हवा के झोंकों के साथ झूमता और खुद की गहराई को समझता। समय बदला और जंगल में एक दिन भयानक तूफान आया। बरगद का पेड़ अपनी अकड़ और भारी भीड़ के बोझ के कारण जड़ से उखड़ गया, लेकिन बांस जो बिल्कुल अकेला और लचीला था, तूफान के सामने झुक गया और जैसे ही तूफान थमा, वो फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस अकेलेपन और खामोशी ने उसे अंदर से इतना मजबूत बना दिया था कि जब हवा उसके भीतर से गुजरी तो उसमें से मधुर संगीत निकला, क्योंकि वो अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो अब एक बांसुरी बन चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी क्या सिखाती है कि अकेले होने और अकेला महसूस करने में फर्क है। एकांत वो समय है जब आप दुनिया के शोर से कटकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं। भीड़ में जब हम दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं, तब अकेलेपन में ही हमें ये मालूम चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं। और जो इंसान अकेले चलना और अकेले खुश रहना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती नहीं तोड़ सकती। तो अब इस अकेलेपन को हम अपनी सुपर पावर कैसे बनाएं? उसके लिए आपको सिर्फ कुछ चीजों का पालन करना है। जब आप अकेले हों तो ये सोचें कि ये मेरा अपना समय है, इसमें मैं कुछ नया सीखूंगा। जब कभी आप बोर हो रहे हो तो ये करें कि अपने विचारों के साथ ही सबसे अच्छी दोस्ती हो जाए। और जब आपको लगे कि दुनिया मुझे भूल गई है, मैं खुद को तैयार कर रहा हूं ताकि जब वापसी करूं तो एक अलग चमक हो। आखिर में इतना ही कहना है कि अकेलापन आपको हमेशा कुछ सिखाता है। इसलिए अगर आपको मजबूत बनना है तो अकेला चलना सीख लीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी मजबूत हों, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।